बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज इससे पहले हमने शेप, साइज, अक्रेंस एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा था। आज हम यहाँ पर इस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जो है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटा आमतौर पर अगर हम देखें तो न्यूक्लियस जो है ये मुख्तलिफ पार्ट्स जो है इन पर ये मुश्तमिल होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इनको हम कैरियोटिका भी कह सकते हैं। कैरियोटिका ये भी हम इनको कह सकते हैं। इनके साथ साथ दूसरा जो है वो है न्यूक्लियर पोर्स। तीसरा पार्ट जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इनको हम कैरियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। कैरियोप्लाज्म या इनको बेटा हम कैरियोलिम्फ भी कह सकते हैं। कैरियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ। इनके बाद जो है बेटा नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस और आखिर में हमारे साथ क्या है क्रोमेटिन। तो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस जिनको अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है इनको एक्सप्लेन करेंगे। बेटा देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक सेल है। ये देखिए ये एक क्या हो गया सेल हुआ। क्लियर। तो यहां पर बेटा अगर हम देखें तो ये इस सेल का फॉर एग्जाम्पल एनिमल सेल है या टिपिकल सेल है तो ये इनका सेल मेम्ब्रेन हुआ। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट शुरू होता है वो क्या है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये बेटा देखे ये हमारे क्या है न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है जिनको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये तो ये जो है बेटा हमारे क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। लेकिन चूंकि न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है तो इसमें बेटा ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और ये बेटा इनका क्या है इनर मेम्ब्रेन। तो ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है they can also form the envelope of the nucleus। तो ये चूंकि डबल मेम्ब्रेन है आउटर और इनर, लेकिन ये आउटर मेम्ब्रेन जो है इनको अगर हम देखें तो इसके साथ क्या होते हैं राइबोसोम भी अटैच होते हैं। ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन के साथ ये क्या है राइबोसोम्स ये भी अटैच होते हैं और साथ साथ क्या होते हैं कंटिन्यू विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर जो है क्योंकि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इनके फोल्डिंग की वजह से बना होता है तो इस तरह हम लिखेंगे कि इट इज कंटिन्यू विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है बेटा ये हमारे साथ क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इनके अलावा इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान बेटा यहां पर आपको स्पेस नजर आता है। ये स्पेस जो इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद होता है
इस स्पेस को बेटा हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इनके अलावा ये जो दो मेम्ब्रेन ऑफ द क्या है न्यूक्लियस है, ये बेटा कंटिन्यूस नहीं होते हैं, बल्कि जगह जगह पर क्या होते हैं? परफोरेटेड होते हैं। ये देखिए स्मॉल ओपनिंग्स जगह जगह पर क्या है मौजूद है। ये देखिए ये परफोरेटेड है। इन पोर्स या परफोरेटेड रीजन जो है इनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन परफोरेटेड रीजन या ये ओपनिंग जो है इनको बेटा हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स जो है ये बेटा हमर्स के होते हैं, इनमें जगह जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, कौन से सेल हैं? अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। तो इन सेल्स में ये न्यूक्लियर पोर जो है ये ज्यादा होते हैं। तकरीबन फॉर एग्जांपल अगर हम ईक को देखें तो ईक में तकरीबन क्या होते हैं? 30,000 क्या होते हैं? पोर जो है ये पाए जाते हैं। लेकिन इनके मुकाबले में जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर एग्जांपल आरबीसीज, तो स्पेशलाइज्ड सेल्स में क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर कम पाए जाते हैं और यहां पर जो 3 to 4 पाए जाते हैं। 3 to 4 पर क्या होते हैं? न्यूक्लियस या पर सेल क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। इनके अलावा इन जो क्या होते हैं ओपनिंग्स है या ये पोर्स है, यहां पर सिलेंडर ऑफ प्रोटीन मटेरियल्स पाए जाते हैं। यहां पर देखिए इन न्यूक्लियर स्पोर्स के ऊपर सिलेंडर्स ऑफ प्रोटीन मटेरियल पाए जाते हैं। इन सिलेंडर ऑफ प्रोटीन मटेरियल जो है इनको बेटा सिंगल जो है, सिंगल को हम एनोलस कहते हैं, लेकिन ज्यादा के लिए हम एनोलाई यूज करते हैं। एनोलस एंड एनोलाई। और बेटा ये एनोलस जो है इनका काम यह है कि रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये जो सिलेंडर्स ऑफ प्रोटीन है इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये क्या कर लेते हैं? रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स की इन एंड आउट मूवमेंट जो है उनको कंट्रोल या उनको चेक करने का फंक्शन जो है ये एनोलस परफॉर्म करते हैं। इनके अलावा ये न्यूक्लियर पोर और एनोलस आपस में मिलकर पोर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम लिख ले यहां पर, तो एनोलस प्लस न्यूक्लियर पोर ये आपस में मिलकर पोर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। पोर कॉम्प्लेक्स। तो इनको बेटा हम क्या कहते हैं? पोर कॉम्प्लेक्स जो है ये कहते हैं। इनके अलावा बेटा यहां पर ये दरमियान में ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स जो है इनको बेटा हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है तो इनके अंदर ये देखे ये कौन सा रीजन है? ये क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट साथ साथ क्या होते हैं? सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड और क्या होते हैं? इनको हम सेमी सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस या बेटा हम इनको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और इनको हम क्या होते हैं? इस मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस जो है इनको सिंपली बेटा हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म।
तो आमतौर पर क्या है, ये हिस्सा, ये फ्लूइड पोर्शन ऑफ द क्या होती न्यूक्लियस जो है, जो कि सेमी साइलेंट एंड ट्रांसपेरेंट होता है, इस रीजन को बेटा हम क्या कहते हैं, इनको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है बेटा, एक तो ये है कि क्या होते हैं, कंटेन्स प्रिकॉर्सर्स ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम सिंथेसिस। ये बेटा उन मटेरियल पर मुश्तमिल होते हैं which can synthesize, from which DNA, RNA और ribosomes are synthesized। इनके अलावा ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, इनमें क्या होते हैं, स्पेशली क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, रिच इन। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है क्या होते हैं, रिच इन, इनमें एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। एंजाइम के साथ साथ बेटा इनमें न्यूक्लियोटाइड्स भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के अलावा बेटा यहां पर क्या, इनमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं और साथ साथ क्या होते हैं, मिनरल साल्ट जो है, ये भी क्या होते हैं, इनमें पाए जाते हैं। तो मींस के इस रीजन में प्रिकर्सर ऑफ डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स के अलावा इनमें क्या होते हैं, एंजाइम, दोज एंजाइम्स व्हिच कैन टेक पार्ट इन डीएनए रेप्लिकेशन। साथ साथ क्या, न्यूक्लियोटाइड्स विच के फ्रॉम विच क्या होते हैं, आरएनए या डीएनए आर सिंथेसाइज्ड। साथ साथ प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एंड क्या होते हैं, मिनरल साल्ट जो है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह जो ये भी क्या होते हैं, इनमें ये पाया जाता है। इनके अलावा इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यहां पर अगर हम देखें तो इनमें क्या होते हैं, डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डार्कली स्टेन क्या होते हैं, बॉडी पाई जाती है, जिनको बेटा हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो है बेटा विदाउट मेम्ब्रेन होता है, सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और ये जो है ये आमतौर पर केवल 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक बेटा इनका ये आउटर ग्रेनुलर रीजन है, ये देखे इस न्यूक्लियोलस का ये आउटर क्या है, ग्रेनुलर पार्ट है, आउटर या पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन है। बेटा ये रीजन जो है ये प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम्स पर मुश्तमिल होता है। किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं, प्रिकर्सर्स ऑफ, ये रीजन जो है प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोम्स, इन पर यह मुश्तमिल होता है। इनके अलावा एक इनका सेंट्रल फाइब्रिलर रीजन होता है, यह देखे सेंट्रल फाइब्रिलर रीजन, ये इनका सेंट्रल फाइब्रिलर रीजन है। और बेटा ये फाइब्रिलर रीजन जो है यहां पर क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए पाया जाता है। डीएनए एंड आरएनए जो है ये मौजूद होता है। तो ये आरएनए जो है बेटा इट कैन सिंथेसाइज राइबोसोम्स। तो इस बुनियाद पर हम इनके साथ आर लिखकर राइबोसोमल आरएनए इनको कहते हैं। और ये राइबोसोमल आरएनए ये इस डीएनए से क्या होते हैं, ट्रांसक्राइब्ड होता है। तो इस बुनियाद पर हम इस डीएनए को राइबोसोमल या आरडीएनए कहते हैं। तो हमारे साथ बास न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल न्यूक्लियोलस मौजूद होते हैं, और बास में क्या होते हैं, ज्यादा न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं। और न्यूक्लियोलस जो है बेटा ये हमारे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है। न्यूक्लियोलस क्या है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। क्यों, क्योंकि इट कैन सिंथेसाइज राइबोसोम इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो इस बुनियाद पर हम इनको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे क्या है, क्रोमेटिन है। और इस क्रोमेटिन को बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उनमें हम डिटेल इनके टाइप्स
और इनके स्ट्रक्चर और इनके केमिकल कंपोजिशन जो है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा हमारे साथ ये जो था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आमतौर पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, साथ साथ न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन पर मुश्तमिल होता है। तो यहां पर देखिए ये हमारे से एक टिपिकल सेल है। तो ये इस सेल का ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये जो है ये रीजन ये इनका क्या है साइटोप्लाज्म हुआ, और साथ साथ ये जो है ये न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस टू मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन। इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इनको हम क्या होते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। साथ साथ ये आउटर मेम्ब्रेन जो है इनके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं और साथ साथ कंटिन्यू होता है विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके अलावा ये डबल मेम्ब्रेन कंटिन्यूस नहीं होते, जगह जगह पर ये परफोरेटेड होते हैं, ओपनिंग्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और इन न्यूक्लियर पोर के ऊपर सिलेंडर्स ऑफ क्या होते हैं प्रोटीन मटेरियल मौजूद होते हैं, जिनको हम सिंगल को एनोलोस और ज्यादा को हम एनोलाई कहते हैं। इनका मेन फंक्शन ये है कि इट कैन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, इट कैन चेक द इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनके अलावा बेटा ये जो इन रीजन है फ्लूइड पोर्शन ऑफ द क्या होते हैं न्यूक्लियस जो है इनको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये प्रिकर्सर्स ऑफ डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पर मुश्तमिल होता है, लेकिन साथ साथ क्या होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म इज आल्सो रिच इन एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन एंड मिनरल साल्ट्स। इनके अलावा इस न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे साथ डार्क क्या होते हैं डार्कली स्टेन बॉडी मौजूद होती है, जिनको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। बास न्यूक्लियस में क्या होते हैं सिंगल न्यूक्लियोलस और बाद में क्या होते हैं मोर न्यूक्लियोलाई जो है ये मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलस आमतौर पर टू पार्ट पर मुश्तमिल होता है, एक आउटर क्या होते हैं पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन है जो क्या होते हैं प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम पर मुश्तमिल होता है, और एक इनर क्या होते हैं फाइब्रिलर रीजन है जो कि राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए जो है इन पर क्या होते हैं ये मुश्तमिल होता है। उसके बाद जो है कल हम इंशाल्लाह क्रोमेटिन टाइप्स, स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और इन फंक्शन जो है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।